हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं और 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2023 बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान का पेपर ऐसे ही आएगा जैसा मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये हमारा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है और अगर आप इस वायरल प्रश्न पत्र को सॉल्व करके जाते हो तो आप भी सामाजिक विज्ञान में 95% मार्क्स आसानी से ला सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, यहां जो आपका पेपर रहेगा वो 70 नंबर का आपका पेपर होगा सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, और आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट आपको अच्छे से पेपर को पढ़ना है कि पेपर में क्या क्या दिया हुआ है, कितने नंबर हमें पता है। ठीक है, एंड फिर आपका कुछ निर्देश दिया हुआ है। ठीक है, कुछ आपके निर्देश हैं, इसे आप पढ़ लेना जरूर। जैसे यहां मैं आपको लिखा हुआ है, यह प्रश्न पत्र 2 खंड का खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी जो प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए प्रश्न से प्रारंभ करें। ठीक है, ऐसे आपके कुछ निर्देश दिए रहेंगे बोर्ड एग्जाम के पेपर में। फिर आप लोगों का यहां खंड का स्टार्ट हो गया। ठीक है, खंड का हमारा स्टार्ट हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न से। सबसे पहले आपसे पूछेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, और यहां निर्देश क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्प में से सही उत्तर चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालकर अपने कॉपी में लिखना। जैसे ऊपर आप खंड का डाल देना, फिर प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, फिर जो आपका सही है उसको लिख देना। जैसे पहला प्रश्न है, बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। जो बेल्जियम मॉडल है उसकी मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर का है, सत्ता में सभी जातियों की समूहों की साझेदारी खा है, सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी गा है, सत्ता में सभी धर्मों के लोगों की साझेदारी एंड घा है हमारे पास उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा का वाला ऑप्शन, कि सत्ता में सभी जातियों समूहों की साझेदारी। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, आपके पास ऑप्शन नंबर का है रॉलेट एक्ट, खा है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड और गा हमारा ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन एंड घा हमारे पास है चौरी चौड़ा कांड। तो आप लोगों को पता होगा ये चैप्टर नंबर 2 का है। तो ये चौरी चौड़ा कांड के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन या जो आपका असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कि 1861 में जो संयुक्त इटली का शासक कौन बना। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है विक्टर इमैनुअल, खा है बिस्मार्क, गा है विक्टर इमैनुअल द्वितीय एंड घा है काबूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ठीक है, गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इन सब को आप याद रखना, ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे वीआईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी। का है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, खा है खा है हमारे पास रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गा है महात्मा गांधी, घा है बाल गंगाधर तिलक। तो आप लोग याद रखना, जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसकी स्थापना या फिर उसकी रचना जो है वो महात्मा गांधी जी ने किया था। गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ। एक मार्क्स का क्वेश्चन है सारा, एक नंबर का है ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध। ठीक है, एंड द्वारा या फिर खा है फ्रांस प्रसा युद्ध द्वारा, गा है फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध द्वारा एंड घा हमारे पास इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्रांस और प्रसा युद्ध द्वारा। ठीक है, फ्रांस और प्रसा युद्ध द्वारा, खा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ये हमारे आपका 6वां ऑब्जेक्टिव है, भाषाओं में भारतीय संविधान की किस सूची में अनुसूची में रखा गया है। 1 नंबर का है 7वां, खा है हमारे पास 10वां, गा है 8वां एंड घा है 9वां। तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 8वीं सूची में। ठीक है, 8वीं सूची में। अब हमारा आ जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। 6 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे और एक ऑब्जेक्टिव एक मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब हमारा आ जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, जैसे पहला है, गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन का नाम लिखिए या उल्लेख कीजिए। ये 2 नंबर का है, लेकिन अगर एक सत्याग्रह बताओगे तो 1 नंबर मिलेगा, दोनों बताओगे तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है। 2 कारण लिखिए। 2 कारण लिखोगे तब आपको 2 नंबर मिलेगा, अगर 1 कारण लिखोगे तो 1 ही नंबर मिलेगा। ठीक है,
9वां क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय में कि भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए, 2 नंबर। ठीक है, तो यहां से आपके 6 मार्क्स का अति लघु उत्तरीय प्रश्न खंड का में आएगा। ठीक है, खंड का में आपका 6 नंबर का अति लघु उत्तरीय और 6 ही नंबर का बहुविकल्पीय आएगा। एंड हमारा अब लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया, लघु उत्तरीय। तो इसमें आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, पहला प्रश्न, मारियोन और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था, उनको क्यों चित्रित किया गया, ये 3 मार्क्स का है। अगर आपको नहीं पता है यह क्वेश्चन तो ये बता दो रायट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, ये भी 3 ही मार्क्स का है। अगर आपको ये नहीं आता तो इसको कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है। ठीक है, आपका अति लघु उत्तरीय में वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, 3 मार्क्स का। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपके पास ऑप्शन भी है, लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए, ये। ठीक है, तो आप 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है, आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 में से 2 ही क्वेश्चन लघु उत्तरीय में करना है। ऐसे ही आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहां देखो, पहला, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतिविधियों या प्रवाहों का उल्लेख कीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण दीजिए। 6 नंबर का है, 12वां नंबर क्वेश्चन। अगर आपको ये नहीं पता है मान लीजिए तो आप इसे कर सकते हो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था, ये भी 6 ही मार्क्स का है। ठीक है, आप बना कर लिख दोगे, आपको नंबर बहुत अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अब आगे देखो, यहां 13 नंबर क्वेश्चन, 2 आपका दीर्घ उत्तरीय आएगा। 13, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का है बच्चा पार्टी। और अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसको कर सकते हो, संघवाद का क्या अर्थ है और संघीय प्रणाली किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का। ठीक है, तो देखो आपका 12 नंबर का आपका क्या आएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खंड का में आपका 12 नंबर, ऐसे खंड खा में 12 नंबर, यानी कि 24 नंबर का आपका दीर्घ उत्तरीय आएगा। अब आपका आएगा मानचित्र संबंधित प्रश्न 5 नंबर का। ठीक है, पहला यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा चित्र जो चित्र है मानचित्र में डॉट, ऐसा डॉट, ठीक है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, सही नाम व सही आलंकन पर आपको आधा मार्क्स यानी कि 1 नंबर मिलेगा। अगर आप सही नाम लिखोगे तो 1 नंबर, और मानचित्र में आप सही से दर्शा दोगे तो भी 1 नंबर, सॉरी आधा नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर कुल मिला के। का वाला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1 नंबर का क्वेश्चन है। खा वाला है, वह स्थान जहां नील की खेती किसानों ने आंदोलन किया, मतलब नील की खेती करने के लिए किसानों ने, 1 नंबर का है। और यहाँ हमारा खा वाला ये है कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। ठीक है, गा वाला हमारा ये है नील खेती वाला। एंड घा वाला हमारा वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। ये सारा बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको करा दूंगा। ये आपका 2 वीडियो 3 वीडियो रहेगा मानचित्र संबंधित प्रश्न, और सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, अंगा वाला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के लिए विकल्प। देखो जो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में देखिए, 1-1 नंबर का। ठीक है, आपको मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। देखो मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए, जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए। पहला, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ, वही चीजें हैं। गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया, नील की खेती करने वाले किसान किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किए। और सेम क्वेश्चन है, ये भी 5 ही नंबर का है, लेकिन इनको मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अभी तक हमारा खंड का था, यानी कि खंड का था, अब हमारा खंड खा स्टार्ट हो गया। खंड खा का मतलब है सेम चीजें रहेंगी, लेकिन आपका 6 ही नंबर का, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेंज रहेगा। ठीक है, ये याद रखना, भूगोल और आपका अर्थशास्त्र में से रहेगा इसमें। ठीक है, और उसमें जो हमारा रहता है वो इतिहास और नागरिक शास्त्र में से रहता है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पर देखते हैं, 1-1 नंबर का है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो 15वां, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर का है पंजाब का है, हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का है, उत्तराखंड। तो सभी को पता होगा, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किया जाता है बच्चों। ये हमारा घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16वां नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। का ऑप्शन है दालें, खा है मोटे अनाज, गा है चना, एंड घा है हमारा कपास। तो इसमें से हमारी रबी फसल कौन सी है, तो इसमें से हमारा चना जो है एक रबी फसल है। क्या है, चना एक रबी फसल है। ठीक है,
17 नंबर है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन नंबर का है बॉक्साइट, खा है अर्वरक, गा है लौह अयस्क, घा है तांबा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें से हमारा राइट आंसर है अर्वरक। किसके लिए माना जाता है? अर्वरक के लिए माना जाता है। कौन सा? हमारा जो झारखंड में स्थित कोडरमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है 18 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? का है गुजरात, खा है राजस्थान, गा है महाराष्ट्र, घा है हमारा झारखंड। तो काली मृदा जो है वो मतलब मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र में, याद रखना। ठीक है, याद रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है। 19 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचांक यानी कि HDI में भारत का स्थान कितना है? का है 120वां, खा है 130वां, गा 180वां एंड घा है 190वां। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 130वां स्थान है। कौन सा है? 130वां स्थान। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत आय की दृष्टि से कौन सा या कैसा राष्ट्र है? का है उच्च आय वर्ग वाला, खा है मध्य आय वर्ग वाला, गा है निम्न आय वर्ग वाला एंड घा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? तो मध्य आय वर्ग वाला, यानी कि खा वाला हमारा सही है। अब हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा, काफी आसान सा। जैव और अजैव संसाधन में 2 अंतर लिखना है। 2 नंबर का घरेलू जो सकल घरेलू उत्पादक हैं, ये भी 2 नंबर का। और प्रचंड बेरोजगारी का कोई अन्य 2 नाम लिखिए, ये भी 2 नंबर का। कितना आसान है ना। प्रचंड बेरोजगारी को गुप्त बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, गुप्त मतलब जो गुप्त रूप से किया जाता है, मतलब बहुत आसान है। अति लघु उत्तरीय 6 नंबर का आएगा। ये सब अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कर देना, मैं इतना सारा क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान कर ले आऊंगा कि आप लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। अब हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखो, पहला है आग्नेयी तथा कायांतरित चट्टानों खनिजों का निर्माण किस प्रकार से होता है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर मान लो ये नहीं पता है, ये आपको नहीं पता, तो अगला क्वेश्चन देखो, इसी में अथवा लगा हुआ है। ठीक है, कि किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण लिखिए। ये भी 3 मार्क्स का है, तो कोई एक करोगे 3 मार्क्स मिल जाएगा। 25 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के नाम लिखिए, वह प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 3 मार्क्स का। अगर ये नहीं पता तो वैश्वीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख दो, हो जाएगा। ठीक है, यह वैश्वीकरण क्या है? संक्षिप्त परिचय दीजिए। 3 मार्क्स का, यानी कि 6 नंबर का आपका इसमें भी लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका 12 नंबर का आएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? इनकी 5 विशेषताओं को लिखिए। 6 नंबर का है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता तो इसको लिखिए, परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं और स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने वर्गों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा जा सकता है, किन्हीं 2 का वर्णन करो। 6 नंबर का। अब हमारा अगला क्वेश्चन 27 नंबर, भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनों का मापदंड लागू किया गया? 6 नंबर का। अगर ये नहीं आता तो वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन पर अपने शब्दों की व्याख्या कीजिए। 12 नंबर का आपका खंड खा में भी आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। अब मानचित्र वाले प्रश्न देखो, आपका मानचित्र संबंधित कर प्रश्न और निर्देश दिए गए भारत को भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। 1 नंबर का है। पहला, पश्चिम बंगाल एक उद्यान। फिर ये देखो, ये आपका निशान है। ठीक है, ये आपका चिन्ह है जो दिख रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, ये वाला, इस चिन्ह से दर्शाना है। चिन्ह द्वारा नाम से लिखिए। 1 नंबर का। अगला, नर्मदा नदी पर बने बांध। ये देखो इस टाइप से है। ठीक है, चिन्ह द्वारा नाम सहित, ये भी 1 नंबर का है। अगला है महानदी, चिन्ह द्वारा नाम सहित, ये भी 1 नंबर का है। ऐसे कुछ तिरछा टाइप का गया है। ठीक है, कुछ तिरछा टाइप का जैसा इसमें चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, अगला झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, ऐसे त्रिभुज बनाना है। ठीक है, त्रिभुज, थोड़ा सा त्रिभुज। ठीक है, 1 नंबर का। एंड यहाँ भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पट्टन, इस प्रकार से आयत चिन्ह द्वारा। तो ये 5 नंबर का है बच्चा पार्टी, 5 नंबर आपको मिल जाएगा अगर। ठीक है, एंड ये दृष्टिबाधित है, तो जो देख नहीं सकते हैं दृष्टिबाधित के लिए ये भी 5 नंबर का, लेकिन इसमें आपको मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, जो नहीं देख सकते हैं तो वो 5 नंबर इनको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से मैंने आपको सामाजिक विज्ञान का जैसा आपके बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर आने वाला है, ठीक है, पेपर आपका सामाजिक विज्ञान का, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग इस पेपर को सॉल्व कर लेना, जरूर सॉल्व करना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। अगर आपको इसका सोल्यूशन अच्छे से चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा और सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।